आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? ब्रेकअप हो जाने के बाद अक्सर ये सवाल आपके दिमाग में आया करता है कि आखिर क्या कमी रह गई थी आपके प्यार में, जो कि वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। जो कि वो इंसान आपकी अब कदर नहीं कर रहा है, आपका ना कॉल उठा रहा है, ना मैसेज कर रहा है, ना मैसेज रिसीव कर रहा है वो इंसान, ना सीन कर रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। उसको बिल्कुल फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे हो, किस कंडीशन में हो, सर्वाइव कैसे कर रहे हो। उसे कोई मतलब नहीं है। और इससे पहले क्या था, रिलेशनशिप के टाइम में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, परफेक्ट चल रहा था। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अपने जो सारे एफर्ट आपको करने चाहिए थे आपने किए थे, आपने टाइम दिया था, अटेंशन दिया था, सब कुछ दिया था। लेकिन स्टिल इसके बाद भी वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। प्लस अब जब वापस रिलेशनशिप सही करने की आप बात करते हो तो वो इंसान आपको मना कर देता है। वो इंसान कहता है कि भैया आप तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, रिलेशनशिप ख़त्म करते हैं। ये सुन के आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। ये सुन के आपको लगता है कि भाई कोई ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर वो किस चीज़ की सज़ा आपको दे रहा है, और आखिर ऐसी इतनी कौन सी बड़ी गलती आपने कर दी जो कि वो मानने को ही तैयार नहीं है। आपने क्योंकि हर एंगल से उसको समझा के देखा, हर तरीके से उसको मना के देखा कि भैया मान जाओ, रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, लेकिन वो इंसान क्या है, मानने को तैयार ही नहीं, पकड़ के बैठ गया एकदम कि भैया नहीं रहना तो नहीं रहना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वही चीज़ आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर क्या कमी रह गई थी आपके प्यार में, जो कि एक्स पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, ब्रेकअप हो गया है आपका, और वो इंसान आने को तैयार नहीं है। तो चलिए बिना किसी देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, तुम्हारा अगर ब्रेकअप हो गया है, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तो अगर तुम मुझसे एक लाइन में पूछना चाहते हो कि आखिर मेरी गलती क्या थी, तो मैं एक लाइन में इसका जवाब दूंगा कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई थी। ठीक, सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने की वजह से ब्रेकअप होता है। ये एक वन लाइन का आंसर है। दुनिया में लाखों करोड़ों ब्रेकअप हो रहे हैं, उन लाखों करोड़ों ब्रेकअप की लाखों करोड़ों स्टोरीज है, लेकिन उन सब में से एक चीज़ कॉमन है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का खो जाना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जब खो जाती है मेरे दोस्त, तो वहाँ ब्रेकअप हो जाता है। ये तो रही पहली बात। अब ये बात आती है कि भैया तुम्हारे प्यार में क्या कमी रह गई थी। मेरे दोस्त, तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं रह गई थी। जितने टाइम भी वो तक भी वो इंसान तुम्हारे साथ था, पूरे मन से था, क्योंकि बिना मन के कोई इंसान टिक नहीं पाता है। ठीक है, 10 मिनट भी वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं बिता सकता अगर उसका मन नहीं है। जैसे अभी तुम्हारा मन किसी और काम में नहीं लग रहा है, कोई और काम तुम 10 मिनट भी नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ चाहिए एक्स 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 और एक्स। ठीक, उसी तरह से वो भी इंसान था। तो जितने टाइम था उसके सारे वादे सही थे, सारी चीज़ें सही थी, वो तुम्हारे साथ लॉयल भी था उस समय तक। लेकिन क्या है, उस समय तक रिलेशनशिप नया था, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके साथ थी, कोई कमी नहीं रह गई थी आपके प्यार में। लेकिन क्या है, इसके साथ ही साथ जब तक समय बीतने के साथ ही साथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे 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 कम होने लग गई। धीरे धीरे कम होने लग गई तो रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होने लगा। रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होने लगा, और आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गई, लड़ाइयाँ बढ़ती गई, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, और ओवर इमोशन आपके अंदर आता रह गया। ठीक है, रिलेशनशिप में जो एफर्ट लगाने होते हैं वो रिलेशनशिप के टाइम में ही लगाने होते हैं। ब्रेकअप के बाद कोई भी एफर्ट नहीं लगाना होता है। ब्रेकअप के बाद अगर कोई भी एफर्ट लगाते हैं तो वो निगेटिव साउंड करता है महसूस, मतलब वो उसका इफेक्ट निगेटिव ही होता है। अभी अगर कॉल करके आप अगर उस इंसान से प्यार से बात करोगे तो उसे इरिटेशन होगी। अभी तो आप केयर दिखाओगे, भले ही आप रियल में केयर दिखा रहे हो, लेकिन उस इंसान को इरिटेशन होगी, क्योंकि आप उस इंसान से प्यार मांग रहे हो, उसको वापस आने को कह रहे हो, उसका मन नहीं है, स्टिल आप अपने मन की बात उससे मनवाना चाह रहे हो। ठीक है मेरे दोस्त, तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं रह गई थी। कमी रह गई थी सिर्फ इतनी कि तुमने बैलेंस नहीं बनाया। बैलेंस का मतलब है कि तुमने रिलेशनशिप के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया, अपने आत्मसम्मान को खो दिया, अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये तुम्हारी गलती थी। ऐसा तुम्हारी कोई गलती नहीं थी यहाँ पे। रिलेशनशिप में जितने भी टाइम वो इंसान था तुम्हारे साथ ठीक था। ठीक है, तुम्हें लगता होगा कि उस इंसान ने वादे किए, वादे तोड़ दिए, उस इंसान ने उसने झूठे वादे में दोस्त कोई नहीं करता है। और वो जो इंसान जो मज़े में घूम रहा है, तुम्हारा एक्स पार्टनर, कोई बहुत ज़्यादा काबिल इंसान नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से घूम रहा है क्योंकि वो चिल है कि तुम उसके पास कभी भी आ जाओगे, कभी भी जो इंसान तुम्हें बुलाएगा तुम दौड़े दौड़े जाओगे रिलेशनशिप के नाम पे। ठीक है, तो इस वजह से चिल होकर घूम रहा है, इसीलिए उसके इतने मज़े हैं और तुम इतना परेशान हो रहे हो। समझ रहे हो? तो ये है पूरी बात मेरे दोस्त। और रही बात एफर्ट लगाने की, तो एफर्ट मेरे दोस्त रिलेशनशिप में लगाया जाता है। अभी तुम कोई भी एफर्ट लगाओगे तो सिर्फ नेगेटिव साउंड करेगा वो। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी रिलेशनशिप में है, उनके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब पहले की जैसे अब अटेंशन नहीं मिल रही है, तो मैं वही उनको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्त, कि अगर आपको टेंशन नहीं मिल रही है तो बिल्कुल आप समझ जाइए, क्योंकि आप धीरे धीरे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं। क्योंकि वो इंसान अगर आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप झुक के उसके पास जा रहे हैं। मान लीजिए आपकी डेली रात में 10 बजे बात होती है, 10 बजे से बात होना शुरू होती है। अब क्या है, वो इंसान बहाने दे रहा है आपको कि नहीं 10 नहीं, हम 11 बजे बात करेंगे, 3 घंटा नहीं, अब से हम 1 ही घंटा बात किया करेंगे। अब ये क्या है, अब इस चीज़ से आपको तकलीफ हो रही है कि भैया 1 ही घंटा क्यों बात होगी। आप तो यहाँ परेशान होते रहते हो, तड़पते रहते हो, लेकिन वो इंसान कॉल मैसेज नहीं करता है, वो समझता नहीं है। वो बात होती भी है तो उस बात में इंटरेस्ट नहीं रहता।
बात में इंटरेस्ट ना होने के दो कारण होते हैं। पहली बात, आप इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे। और रीज़न क्या है इंटरेस्टिंग ना रह जाने का? क्योंकि आप ओवर इमोशनल हो जा रहे हो। ओवर इमोशनल क्यों हो जा रहे हो? क्योंकि आपको रिलेशनशिप की शुरुआत का वक्त चाहिए, और ऐसे करते 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 आपका पूरा पूरा अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा उस इंसान के पास। कैसे? क्योंकि आप नीडी बने रहोगे हमेशा, बात करने में मज़ा ही नहीं आएगा। दो स्टेबल लोग जब बात करते हैं तब बात करने में मज़ा आता है। मान लीजिए आप हमेशा ओवर इमोशनल रह रहे हो, आप अपने एक्स पार्टनर को क्या ही बात कर पाओगे, क्या ही उसको आप एंटरटेन कर पाओगे? आप अपना मुंह लटका के बात करोगे, लो टोन में बात करोगे, हमेशा उसके मुंह से कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई ना कोई प्यार की बातें, इमोशनल बातें सुनना चाहोगे, जो कि वो इंसान उस मूड में नहीं है, माहौल में नहीं, वो बताएगा नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बचानी होती है अगर आपको ब्रेकअप अपना बचाना है। देखो, ब्रेकअप हो जाता है तो इसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें सही हो जाती है, लेकिन आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना होता है, और कॉन्फिडेंस हमेशा भैया बचा के रखना होता है। ऐसा कोई काम नहीं करना होता है इससे आपका कॉन्फिडेंस गिरे। तो वो इंसान सिर्फ इस वजह से छोड़ के गया है क्योंकि उस इंसान को यकीन हो गया कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। बस यही चीज़ है। आप बिल्कुल अपने आप को दोष देने की ज़रूरत नहीं कि आपके प्यार में कोई कमी रह गई थी। आपके प्यार में मेरे दोस्त कोई कमी नहीं रह गई थी, आप एकदम परफेक्ट थे, परफेक्ट हो। बस यही है कि आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, उससे मुंह से बोल के मेरे दोस्त को कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है एक्शन से करो। ठीक है, कुछ भी आपको लगता है रियली में उस इंसान की आपको केयर है, तो आप एक्शन से कीजिए। एक्शन का मतलब ये नहीं उसके लिए जाए आप एफर्ट लगाने लग जाए, क्योंकि अभी आप फिर सेल्फिश हो रहे हो। उस इंसान ने बोले जो चांद तारे तोड़ के लेके आओ, तो हो सकता है तुम ट्राई भी करने लग जाओ इस चीज़ का। वो इंसान बोले कि आओ मेरे घर के सामने एक पैर पर रात भर खड़े रहो, तो हो सकता है तुम ये भी करने लग जाओ, इस लालच में कि वो इंसान जो है रिलेशनशिप में वापस आ जाएगा। तो ये सब काम नहीं करना है। एक्शन में दिखाने का मेरा मतलब ये है कि अपने ऊपर वर्क करना है, अपना काम करना है। थोड़े से मेरे दोस्त ऐसे बनो कि तुम अपने आप को पसंद करो, तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हें खुद अपने आप को अच्छा नहीं लग रहा है, तुम किसी को बढ़िया फील नहीं कर पाओगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अपने मन का काम करो, अपने पसंद का काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो मेरे दोस्त, और इमोशनली स्टेबल बनो, तभी कुछ संभव है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।